हिंदू माइथोलॉजी की विशाल और कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री में राम जैसी कुछ ही फिगर्स हैं जो इतनी ब्राइटली चमकती हैं या जिन्हें इतना एंड्यूरिंग रेफरेंस मिलता है। वह हेडेड एक पुरानी कहानी के कैरेक्टर नहीं है, वह एक सिंबल है, एक आइडियल है और लाखों पीपलों के लिए एक डिवाइन रिफ्यूज्ड नेशन है। राम को ग्रेट गॉड विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जो कॉस्मोस के प्रिजर्वर हैं, जो राइटियसनेस को रिस्टोर करने और ईविल को विक्ट्रीना के लिए धरती पर आए थे। उनकी कहानी रामायण साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ का एक कॉर्नर स्टोन है। राम को समझना धर्म के एसेंस को समझना है, राइटियस लिविंग, कॉस्मिक ऑर्डर और मोरल ड्यूटी का पाथ। उनकी लाइफ एक गाइड का काम करती है, एक नैरेटिव जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज, लाइफरशिप के बर्डन और सभी ऑन्ट्स के खिलाफ ट्रुथ की अनवेवरिंग परस्यूट को एक्सप्लोर करती है। राम का जन्म एक सेलिब्रेटेड इवेंट था। उनके पिता अयोध्या के राजा दशरथ की डेस्परेट प्रेयर्स का जवाब। राइटियस राजा निस्संतान थे और उन्होंने अपने प्रॉस्पेरस किंगडम के लिए एक वारिस के लिए डीटियों का आशीर्वाद मांगने के लिए एक ग्रैंड यज्ञ, एक फायर रिचुअल किया। सैक्रेड फायर से एक डिवाइन बीइंग निकला जिसने सेलेस्टियल पुडिंग का एक वेसल ऑफर किया, जिसे राजा ने अपनी 3 पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुफ्रेंडा के बीच बांटा। ड्यू कोर्स में कौशल्या ने राम को जन्म दिया, जो सबसे बड़े थे। कैकेयी ने फिल्डित को जन्म दिया और सुफ्रेंडा ने जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम नाम अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसका मतलब है वह जो प्लीजिंग, चार्मिंग या सभी खुशी का सोर्स है। वह अपने परिवार की रोशनी और अपने किंगडम की आशा थे। अपने चमत्कारी कंसेप्शन के पहले पल से ही ग्रेटता के लिए डेस्टिन्ड थे। अपने शुरुआती दिनों से ही राम ने ऐसी क्वालिटीज दिखाई जिन्होंने उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के रूप में अलग कर दिया। वह एक डिवोटेड बेटे, एक लविंग भाई और ग्रेट सेज वशिष्ठ की ट्यूटरशिप के तहत एक मेहनती स्टूडेंट थे। उनका अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक इंसेपरेबल बॉन्ड था, जो उनके कांस्टेंट कंपेनियन और शैडो थे, अनवेवरिंग लॉयल्टी का एक सिंबल। अयोध्या के ऑपुलेंट कोरेट्स में राम का बचपन लर्निंग, मार्शल ट्रेनिंग और वर्च्यूज की कल्टी डिस्गाइजन से फिलडा था। उन्होंने वेद, सैक्रेड स्क्रिप्चर्स में महारत हासिल की और एक अनपैरेलल्ड आर्चर बन गए, जो डिवाइन वेपन्स वॉकाने में सक्षम थे। फिर भी अपने रॉयल स्टेटस और एक्सेप्शनल स्किल्स के बावजूद वह अपनी डीप ह्यूमिलिटी, अपने जेंटल डिमीनर और अपने शब्द के प्रति अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। ये क्वालिटीज उनके एपिक लाइफ में उनके कैरेक्टर को डिफाइन करेंगी। राम का परिवार रामायण का इमोशनल कोर बनाता है। हर मेंबर अनफोल्डिंग ड्रामा में एक क्रूशियल रोल निभाता है। उनके पिता दशरथ उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे, एक डीप अफेक्शन जो अल्टीमेटली ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बनेगा। उनकी 3 माताओं ने मैटरनल प्रेम और कोर्टली लाइफ के अलग-अलग पहलुओं को रिप्रेजेंट किया। उनके 3 ब्रदर्स फिलिदत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न फ्रेटर्नल डिवोटी के मॉडल थे। उनके रिश्ते भाई बहन की एकता के लिए एक आइडियल के रूप में खड़े थे। बाद में उनका जीवन हमेशा सीता, विदेह की प्रिंसी जो उनकी प्यारी पत्नी बनी, के साथ जुड़ा रहेगा। सीता हेडेड उनकी कंसॉर्ट नहीं थी, बल्कि गुण और भावना में उनकी बराबर थी, सेक्रेडता और लचीलेपन का एवेटार। साथ में राम और सीता ने परफेक्ट यूनियन को रिप्रेजेंट किया, एक डिवाइन कपल जिसका प्यार सबसे कठिन एडवर्सिटीज द्वारा टेस्ट किया जाएगा। रामायण का सेंट्रल नैरेटिव इवेंट्स के एक ड्रामेटिक टर्न से शुरू होता है, जो राम को एक प्यारे राजकुमार से एक भटकते हुए एग्जाइली में बदल देता है। जैसे ही राजा दशरथ राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में किंगडम अभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे, रानी कैकेयी अपनी मैनिपुलेटिव दासी मंथरा द्वारा उकसाई गई, ने 2 वरदानों का आह्वान किया जो राजा ने एक बार उन्हें दिए थे। उनकी मांगें विनाशकारी थीं। पहला, कि उनके अपने बेटे फिल्दित राम के बजाय राजा बने, और दूसरा कि राम को 14 साल के लिए घने जंगल में वनवास दिया जाए। अपनी गंभीर प्रतिज्ञा से बंधे एक ग्रीफी दशरथ को पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने पिता के सम्मान के प्रति आज्ञाकारिता और सम्मान के अंतिम कार्य में राम ने बिना किसी विरोध के अपनी नियति को स्वीकार कर लिया।
उन्होंने कालमी से सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया, यह दिखाते हुए कि उनके लिए अपने पिता के वचन का पालन करना परसंगत महत्वाकांक्षा या शक्ति से अधिक एक उच्च कर्तव्य था। राम के साथ उनके कठोर वनवास की यात्रा में उनकी समर्पित पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण भी थे। दोनों ने महल के हैप्पीनेसों में पीछे रहने से इनकार कर दिया, इसके बजाय राम के कष्टों में साझा करने का चुनाव किया। जंगल में उनका जीवन उनके शाही पालन पोषण के विपरीत था। वे तपस्वियों के रूप में रहते थे, साधारण झोपड़ियों में रहते थे, भोजन के लिए चारा ढूंढते थे और जंगल के खतरों को नेविगेट करते थे। वनवास का यह काल या वन में रहना हेडेड एक दंड नहीं था, बल्कि एक परिवर्तनकारी चरण था। इन्हीं वर्षों के दौरान राम और लक्ष्मण ने आर्षियों को दुष्ट डीमनों से बचाया, जिन्होंने उनके पवित्र अनुष्ठानों को बाधित किया। इन मुठभेड़ों ने राम की प्रतिष्ठा को धर्माई और एक दुर्जेय योद्धा के संरक्षक के रूप में स्थापित किया। उन कौशलों को निखारा जिनकी उन्हें बाद में अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए आवश्यकता होगी। उनके वनवास की कालमी सीता के अपहरण से क्रूरता पूर्वक भंग हो गई, एक घटना जो कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करती है। लंका के पावरशाली 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण ने सीता की अनुपम सुंदरता की क्लौसियां सुनी। एक पवित्र व्यक्ति के वेश में उसने सीता को धोखा दिया और जबरदस्ती उसे अपने आइलैंड राज्य में ले गया। सीता का अपहरण राम के लिए हेडेड एक पर्सनगत त्रासदी नहीं थी, यह अधर्म का एक कार्य था, ब्रह्मांडीय कानून के खिलाफ एक गंभीर वायोलेशन। जब राम और लक्ष्मण अपनी खाली झोपड़ी में लौटे और पाया कि सीता वॉकी गई है, तो राम दुख और क्रोध से भर गए। इस पल ने उनकी परसोनगत खोज को एक धर्मई मिशन में बदल दिया, अपनी प्यारी पत्नी को बचाना और उस एरोगेंसी राजा को पनिशमेंटित करना जिसने धर्म का उल्लंघन करने का साहस किया था। इस खोज ने राम को वानराओं, बुद्धिमान एग्जाइली बंदरों की एक जाति और उनके पावरशाली राजा सुग्रीवा के साथ एक पावरशाली गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया। बुद्धिमान और समर्पित हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त की मदद से उन्होंने लंका में सीता का स्थान क्वेस्टा, इसके बाद माइथोलॉजी में सबसे महाकाव्य संघर्षों में से एक हुआ। राम की वानराओं और भालुओं की सेना और रावण की दुर्जेय राक्षस सेना के बीच युद्ध लड़ाई लंबी और भयंकर थी, जिसमें अविश्वसनीय वीरता के कार्य, दिव्य इंटरवेंशन और विनाशकारी नुकसान हुए। अंततः राम ने रावण का एक निर्णायक द्वंद्व युद्ध में सामना किया। ब्रह्मास्त्र, एक विशाल शक्ति के स्वर्गीय हथियार का उपयोग करते हुए राम ने राक्षस राजा को एवरी आया। इस प्रकार सीता को मुक्त किया और दुनिया को रावण के अत्याचार से मुक्त किया। विष्णु के एक अवतार के रूप में अपनी नियति को पूरा किया। राम के बीइंग के मूल में सत्य के प्रति उनका अटूट पालन है। अपने पूरे जीवन में राम का वचन उनका बंधन था, एक अटूट वादा जिसे उन्होंने अपनी खुशी, अपने राज्य और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी ऊपर माना। बिना किसी सवाल के 14 साल के वनवास को स्वीकार करने का उनका निर्णय इस सिद्धांत का एक प्रमाण था। उन्होंने कैकेयी से अपने पिता के वादे का सम्मान करना चुना, भले ही यह प्रेशर में किया गया था और इससे भारी परसंगत पीड़ा हुई। सत्य के प्रति यह प्रतिबद्धता एक कठोर, बिना सोचे समझे हठधर्मिता नहीं थी, बल्कि एक वादे की अनब्रेकेबलता को बनाए रखने के लिए एक सचेत चॉइस था। राम के लिए सत्य धर्म की फाउंडेशन था, वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है। ईमानदारी से जीकर उन्होंने दिखाया कि परसोनगत ईमानदारी एक व्यक्ति, विशेष रूप से एक नेता, के पास सबसे बड़ा गुण है। धैर्य और दृढ़ता, जिन्हें पेशेंसा के नाम से जाना जाता है, राम के अन्य परिभाषित गुण हैं। जंगल में बिताए 14 साल उनकी सहन शक्ति की एक गेवरीय परीक्षा थी। उन्होंने अपने राज्य के नुकसान से लेकर सीता के अपहरण के गेवरीय दुख तक भारी शारीरिक और इमोशनात्मक आर्जुअसाइयों का सामना किया। फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने कभी निराशा में नहीं सकम्ड। सीता की उनकी खोज एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो अनिश्चितता से फिल्डी थी, लेकिन उनका रिजॉल्व कभी नहीं वेवर्ड। उन्होंने व्यवस्थित रूप से गठबंधन बनाए, जानकारी गैदर की और एक शांत और केंद्रित दिमाग से अपनी रणनीति की योजना बनाई। यह अविश्वसनीय धैर्य हमें सिखाता है कि धर्मई लक्ष्य अक्सर जल्दबाजी या क्रोध से नहीं, बल्कि स्थिर,
लगातार प्रयास और अपने उद्देश्य में अटूट विश्वास से प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी। राम अपनी गैवरी हम्बलता या विनय के लिए भी जाने जाते हैं। एक पावरशाली राज्य के राजकुमार और एक सर्वोच्च देवता के अवतार होने के बावजूद उन्होंने खुद को गरिमा और हम्बलता के साथ रखा। उन्होंने सभी को, महान आर्षियों से लेकर विनम्र एग्जाइलियों तक, समान सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार किया। जब वे वानर राजा सुग्रीवा या बुद्धिमान वृद्ध पक्षी जटायु से मिले तो उन्होंने उनसे मदद मांगने वाले श्रेष्ठ के रूप में नहीं, बल्कि गठबंधन चाहने वाले मित्र के रूप में संपर्क किया। यहाँ तक कि पावरशाली रावण पर अपनी अंतिम जीत के क्षण में भी राम ने कोई अहंकार नहीं डिस्प्ले। इस हम्बलता ने उन्हें एक सुलभ और प्रिय नेता बना दिया, एक ऐसा नेता जिसने डर या आदेश से नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति वास्तविक सम्मान से लॉयली अर्जित की। उनका चरित्र दिखाता है कि सच्ची ग्रेटता खुद को ऊपर उठाने में नहीं, बल्कि विनम्र हृदय से दूसरों की सेवा करने में है। शायद राम की सबसे प्रतिष्ठित भूमिका आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा की है। मर्यादा मनोत्तम या सर्वोच्च आचार संहिता का पालन करने वाला पूर्ण मैन। एक पुत्र के रूप में उनकी आज्ञाकारिता पूर्ण थी। एक भाई के रूप में लक्ष्मण, फिलिदत और शत्रुघ्न के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ और बिना शर्त था। एक पति के रूप में सीता के प्रति उनकी डिवोटी विलक्षण और गेवरी थी। एक राजा के रूप में उन्होंने अपने प्रसंगत सुख से ऊपर अपनी प्रजा के कल्याण को प्राइमरीता दी। सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध रूप से एक हार्ट विदारक बलिदान दिया। इनमें से प्रत्येक भूमिका में राम ने धर्मी व्यवहार के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया, यह दिखाते हुए कि कोई व्यक्ति अनब्रेकेबलता, जिम्मेदारी और अपने ड्यूटियों के प्रति अटूट पालन के साथ मानवीय संबंधों के जटिल जाल को कैसे नेविगेट कर सकता है। समाज में राम का सिग्निफिकेंस रामायण के पन्नों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे भारत और उससे आगे के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं। उनकी मंदिरों में पूजा की जाती है, उनका नाम प्रार्थनाओं में जपा जाता है और उनकी कहानी हर साल रामलीला और दशहरा जैसे त्योहारों में फिर से प्रस्तुत की जाती है, जो बुराई पर उनकी जीत का जश्न मनाते हैं। लाखों पीपलों के लिए राम हेडेड एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है, एक दिव्य पाथदर्शक जो सांत्वना और शक्ति प्रदान करते हैं। वे एक आदर्श ह्यूमन होने के आदर्श का रिप्रेजेंट करते हैं। मर्यादा मनोत्तम, जिनका जीवन एक नैतिक कंपास का काम करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर नैतिक अस्पष्टता से फिल्डी होती है, राम के सिद्धांतों की क्लैरिटी, सत्य, कर्तव्य और करुणा के प्रति उनकी कमिटमेंट नैतिक जीवन के लिए एक पीरियडातीत मॉडल प्रदान करती है। राम को एक आदर्श शासक के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और राम राज्य की अवधारणा अंतिम वेलफेयरकारी राज्य का प्रतीक है। राम राज्य की परिकल्पना पूर्ण न्याय, कालमी और समृद्धि के साम्राज्य के रूप में की गई है, जहां हर नागरिक की देखभाल की जाती है और शासक धार्मिकता और सेल्फलेसता के साथ शासन करता है। इस आदर्श क्षेत्र में कोई गरीबी, बीमारी या दुख नहीं है और जीवन के हर पहलू में धर्म का बोलबाला है। इस अवधारणा ने सदियों से राजनीतिक और सामाजिक विचारों को गेवरियाई से प्रभावित किया है, जो लीडरों के लिए एक आकांक्षात्मक लक्ष्य और सरकारों को मापने के लिए एक मानदंड के रूप में कार्य कर रहा है। ये एक ऐसे समाज का रिप्रेजेंट करता है जहां राजा का प्राथमिक कर्तव्य शक्ति का प्रयोग करना नहीं है, बल्कि अपने पीपलों की खुशी और भलाई सुनिश्चित करना है, जिससे वह जनता का एक सच्चा सेवक बन जाता है। राम की पूजा का कारण उनकी दोएवरी प्रकृति में गेवरियाई से निहित है, जो दिव्य और संबंधित दोनों है। विष्णु के अवतार के रूप में उनके पास दिव्य शक्ति है, फिर भी उनकी कहानी गेवरी मानवीय है। वे प्रेम, हानि, फेतघात, दुख और कठिन विकल्पों की पीड़ा का एक्सपीरियंसेस करते हैं। यह मानवीय आयाम उन्हें सुलभ बनाता है। लोग अपनी यात्रा में अपने स्वयं के संघर्षों को देखते हैं और प्रतिकूलता के प्रति उनकी अटूट प्रतिक्रिया में प्रेरणा पाते हैं। वे एक दूर के अप्राप्य देवता नहीं हैं, बल्कि एक दयालु नायक हैं जो पृथ्वी पर वॉके अपनी टेस्टों का सामना कृपा के साथ किया और दिखाया
कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सद्गुण का जीवन जीना पॉसिबल है। उनकी पूजा करना उनके वर्चुओं को आंतरिक बनाने और उनके मार्ग का अनुकरण करने की शक्ति की तलाश करने का एक तरीका है। अंततः राम के जीवन से हम जो सबक सीख सकते हैं वे सार्वभौमिक और शाश्वत हैं। उनकी कहानी हमें सत्य को बनाए रखने और अपनी कमिटमेंटों का सम्मान करने के सिग्निफिकेंस को सिखाती है, चाहे प्रसंगत लागत कुछ भी हो। यह हमें धैर्य की शक्ति, हम्बलता में शक्ति और एक परिवार के भीतर निस्वार्थ प्रेम और लॉयल्टी की एकीकृत शक्ति को दिखाता है। राम का जीवन एक पावरशाली अनुस्मारक है कि सच्ची जीत केवल रावण जैसे बाएवरी दुश्मन को एवरी आने के बारे में नहीं है, बल्कि क्रोध, लालच और अहंकार के हमारे अपने आंतरिक डीमनों को विक्ट्री ने के बारे में है। राम से हम लर्नते हैं कि धर्म के प्रति समर्पित जीवन, धार्मिकता, कर्तव्य और करुणा के प्रति सबसे पूर्ण और सार्थक मार्ग है जिस पर कोई चल सकता है।